हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश के कमरे में वेदांश वैष्णवी के साथ बात कर रहा था। तभी वहां पर केशवी जी, कौशल जी और प्रणव जी आ गए। केशवी जी भागकर वेदांश के पास गई और वेदांश के सर हाथ फेरते हुए और रुआसी होकर बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं और तो चोट तो नहीं लगी? वो उसे हर जगह देख रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। शायद वो ऐसा कर तसल्ली करना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। एक माँ ऐसी ही तो होती है, उससे अपने बच्चे का दुख कभी बर्दाश्त नहीं होता। अगर बच्चे को छोटी सी भी चोट लगे तो दर्द माँ को होता है। फिर तो यहाँ वेदांश के एक्सीडेंट की खबर लगी थी उन्हें। केशवी जी चिंता के साथ सवाल के बाद सवाल कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। वेदांश अपनी माँ के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। तभी कौशल जी की गंभीर आवाज आई, ये तो भगवान की कृपा है तू बच गया, लेकिन कुछ हो जाता तो। वैष्णवी बता रही थी कि तू बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था, तू धीरे नहीं चला सकता था। जब गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो चलाता ही क्यों है? वेदांश ने जब ये सुना कि वैष्णवी ने उसके किडनैपिंग का किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक्सीडेंट का बोला है, तो वह वैष्णवी की ओर देख उसे आंखों ही आंखों में धन्यवाद बोलता है। और वैष्णवी वेदांश की बात समझ गई और वह हल्का सा मुस्कुरा दी। केशवी जी अपने पति को डांटते हुए बोली, क्या आप भी? मेरा बच्चा अभी होश में आया है और आप उसे अभी डांटने में लगे हैं। ऐसे नहीं कि पहले उसकी खबर पूछ लूं। वेदांश के सर पर हाथ फेरकर दुलार करते हुए बोली, मेरे बच्चे को कुछ कहने की जरूरत नहीं। कौशल जी गुस्से से बोले, तुमने ही इसे बिगड़ रखा है। स्पीड में कार चला रहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो। वो भले गुस्सा कर रहे थे, मगर उनके गुस्से में भी बाप का प्यार साफ झलक रहा था, जिसे महसूस कर वेदांश उनकी डांट सुनकर भी हौले से मुस्कुरा रहा था। केशवी जी अपने पति को जवाब देते हुए बोली, क्या आप थोड़ा अच्छा नहीं बोल सकते? आगे कौशल जी कुछ कह पाते उसे पहले ही वेदांश बीच में बोला, आप दोनों शांत हो जाइए। सॉरी पापा, मेरी गलती है, आगे से ध्यान रखूंगा। तभी केशवी जी अपने पति को ताना मारते हुए बोली, देखा मेरा बच्चा कितना समझदार है, अब तो इसने सॉरी बोल दिया, अब तो माफ कर दो। तभी वेदांश की नजरें पीछे खड़े प्रणव जी पर पड़ी, जो उसे ही गौर से देख रहे थे, जिसे देख वेदांश को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वह कुछ पूछ पता उसे पहले ही वैष्णवी समझ गई थी वह क्या कहना चाहता है। वह अपने पापा के पास गई और उन्हें आगे लाते हुए और वेदांश से इंट्रोडक्शन कराते हुए बोली, पापा ये है वेदांश, और वेदांश ये है मेरे पापा। वेदांश को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वैष्णवी के पापा से मिलेगा, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया। वो घबराते हुए और हकलाते हुए वैष्णवी के पिता को ग्रिट करते हुए बोला, हेलो, नहीं, प्रणाम अंकल। प्रणव जी वेदांश को घबराते हुए देख हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो। वेदांश प्रणव जी की बात सुनकर और उन्हें ऐसे हंसते देख थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। प्रणव जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वेदांश से पूछा, वेदांश बेटा क्या अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? वेदांश मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोला, अंकल अब ठीक लग रहा है। प्रणव जी मुस्कुराते हुए बोले, तब ठीक है, अगर किसी बात की तकलीफ महसूस हो तो तुरंत बोल देना, डॉक्टर यही है। और हाँ अंकल तो मत बोलो, पापा बोलो हमें। ये सुनकर वेदांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। वेदांश को ये जानकर खुशी हुई कि वैष्णवी के पापा ने उसे अपना लिया और उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी भी नहीं है। वेदांश और प्रणव जी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने लग गए। उन्हें एक दूसरे के साथ यूं घुलता मिलता देख वैष्णवी को बहुत अच्छा लगा और सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद केशवी जी प्रणव जी की ओर देखते हुए बोली, हम सोच रहे थे वेदांश और वैष्णवी की शादी जल्द ही कर दी जाए। हमारे घर में 15 दिन बाद ही अभीर की शादी है। हम सोच रहे थे उसी के साथ वेदांश और वैष्णवी की शादी भी हो जाए। प्रणव जी आपका क्या विचार है इस पर? प्रणव जी ये बात सुनकर सोच में डूब गए और थोड़ा रुककर जवाब देते हुए बोले, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा? केशवी जी प्रणव जी की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ जल्दी है, लेकिन जब आपको लड़का पसंद और हमें लड़की,
तो फिर किस बात की जल्दी है, और वैसे भी बच्चे भी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस दिन मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम चाहते कि हमारे घर के दोनों लड़कों की शादी साथ साथ ही हो जाए। इतना बोलकर केशवी जी चुप हो गई। कौशल जी भी अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताते हुए बोले। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि वेदांश और वैष्णवी की शादी कर दी जाए। शादी चाहे कुछ महीने रुक के करो या 15 दिन बाद, शादी तो होनी है, और बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रणव जी सभी की बात सुनकर कुछ सोचने लग गए। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश और वैष्णवी अपनी शादी की बात सुनकर एक दूसरे की ओर प्यार से देखा और मुस्कुरा दिए। प्रणव जी सबकी बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर वह अपने बेटी की ओर मुड़े। वैष्णवी ने उन्हें हाँ का इशारा कर दिया। प्रणव जी एक आह भरते हुए बोले, वैष्णवी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। आखिर मुझे किसी ना किसी दिन तो इसकी विदाई करनी ही होगी। रुहासी आवाज में, तभी बेटियों को पराया धन कहा गया है। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर वैष्णवी भी थोड़ी इमोशनल हो गई। वो अपने पापा के गले लग गई। प्रणव जी भी प्यार से अपनी बेटी को दुलारने लगे। बाप बेटी का प्यार देख सभी की आंखें भर आई। यार, हम लड़कियों को ही दूर क्यों जाना पड़ता है। ये लिखते हुए मुझे भी मेरे पापा की याद आने लगी। पेंसिव फेस, अभी पढ़ाई के वजह से उनसे दूर हूँ। और फिर केशवी जी मुस्कुराते हुए और माहौल को हल्का करते हुए बोली, बधाई हो प्रणव जी, जल्द ही अब हम रिश्तेदार बन जाएंगे। और कौशल जी ने भी प्रणव जी को बधाई दी और एक दूसरे से गले मिले। वेदांश और वैष्णवी भी अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। थोड़ी देर बाद प्रणव जी, केशवी जी और कौशल जी कमरे से बाहर चले गए ताकि बच्चे कुछ समय अकेले ही समय व्यतीत कर सके। कमरे में अब सिर्फ वेदांश और वैष्णवी ही थे। वेदांश पास खड़ी वैष्णवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा, जिस वजह से वैष्णवी वेदांश के गोद में जा गिरी। वेदांश वैष्णवी के गाल को चूमते हुए बोला, तो मेरी जंगली बिल्ली अब जल्द ही मिसेस ओबरॉय बनने वाली है। वैष्णवी के नाक को खींचते हुए, मेरी जंगली बिल्ली क्या आप तैयार है? वैष्णवी भी वेदांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसके होठों को चूमते हुए बोली, हाँ वेदू, मैं कब से ही तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार फिर से सोच लो, क्या आप इस जंगली बिल्ली को झेल पाओगे सारी जिंदगी? वेदांश हंसते हुए प्यार से वैष्णवी के गाल को पिंच करके बोला, हाँ, मैं इस जंगली बिल्ली को सारी उम्र झेलने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई। वैष्णवी कंफ्यूजन से वेदांश की ओर देखते हुए बोली, कौन सी ख्वाहिश? वेदांश मुस्कुराते हुए और इतराते हुए बोला, मेरे से शादी करने की ख्वाहिश। आखिरकार दिल्ली के सबसे हैंडसम लड़के से जो तुम्हारी शादी होने वाली है। वैष्णवी मुस्कुराते हुए फिर से वेदांश के होठों पर किस करते हुए बोली, हाँ, ये बात तो तुमने सच बोली कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। लेकिन तुम्हें किसने कहा तुम दिल्ली के हैंडसम लड़के हो? वेदांश ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसते हुए और खुद की बड़ाई करते हुए बोला, अरे फिर तुमने दिल्ली के न्यूज़पेपर नहीं पढ़े क्या? और वैसे भी अगर मैं हैंडसम नहीं होता तो तुम भी मुझे अप्रोच नहीं करती। वैष्णवी वेदांश की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, किसने कहा कि तुम हैंडसम हो इसलिए अप्रोच किया? बल्कि मैंने तो तुम्हारे इनोसेंट होने के वजह से तुम्हें अप्रोच किया। वेदांश वैष्णवी को यूं खुद पर हंसता देख और उसे हैंडसम ने बोलने पर वेदांश नाराज हो गया और उसने वैष्णवी की बाहों को भी अपने गले से हटा दिया। वेदांश को बच्चों की तरह गुस्सा करते देख वैष्णवी को वेदांश पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। वो वेदांश को मनाने के लिए वेदांश का चेहरा हाथ में भरते हुए और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा वेदू दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। फिर वह वेदांश के गाल, नाक और होठों को चूमते हुए ये सेम लाइन बोली। ये सुनकर और वैष्णवी को इतने प्यार से मनाते हुए देख वेदांश के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वो भी वैष्णवी के गालों पर किस करते हुए बोला, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की हो। वैष्णवी वेदांश से यह बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन फिर भी वो रूठते हुए बोली, क्या सिर्फ बेस्ट लड़की? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? वेदांश ने सर हिला दिया, जिसे देख वैष्णवी वेदांश से नाराज हो गई और वह वेदांश के गोद से उठने लगी, लेकिन वेदांश ने उसे कमर से पकड़ लिया, जिस वजह से वैष्णवी चाहकर भी उठ नहीं पाई। वेदांश वैष्णवी के गाल खींचते हुए प्यार से बोला,
अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन प्यार करता हूँ या नहीं करता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ समय बिताना, तुम्हारे साथ घूमना, बातें करना बहुत पसंद है। ये सुनकर वैष्णवी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, और वह भी जानती थी किसी को भी इतनी जल्दी किसी से प्यार हो जाए ये पॉसिबल भी नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो ठीक है, लेकिन अब से मेरी आदत डाल लो। सारी जिंदगी अब तुम्हें मुझे ही झेलना है, और मेरे अलावा किसी को देखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम अभी तक जानते नहीं हो वैष्णवी खन्ना को, वह क्या क्या कर सकती है। वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, मेरी जंगली बिल्ली बहुत ही खतरनाक है। इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे। फिर वेदांश थोड़ा सा सीरियस होते हुए वैष्णवी की ओर देखते हुए सीरियस आवाज में बोला, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरा किडनैपिंग हुआ है और तुम वहां तक कैसे पहुंची। वैष्णवी क्या जवाब देगी? क्या वैष्णवी अपने गैंग का सच बता देगी, या फिर वह कोई बहाना बनाएगी? क्या वेदांश को अगर गैंग के बारे में पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक, थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह करें, और कमेंट स्पीच बलून भी। धन्यवाद।